जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री में। आप लोगों ने इससे पहले जो हमने एक सीरीज डाली हुई थी नायक सीरीज डे नंबर 1, उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा और आज फिर से हम डे नंबर 2 नायक सीरीज की यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो ये रिवीजन सीरीज है बहुत तेज़ी के साथ रहेगा, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। मात्र 18 से 20 मिनट की इस वीडियो में आपका डे नंबर 2 यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, आज का ये सीरीज है डे नंबर 2। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भरतनाट्यम से हुई। कहाँ से हुई? भरतनाट्यम से हुई। भैया जी, भरतनाट्यम में कितने चैप्टर हैं? 36 चैप्टर हैं। और काव्य पंक्तियाँ कितनी हैं? 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया नाट्यशास्त्र से तो हुई थी, लेकिन नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? लेखक थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। ठीक है, आइए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर है चोलोम। किस नाम से है? चोलोम। अब याद करने का तरीका देखिए भैया, जो नाक की मणि है वो कौन चुराने आया? भैया चोर आए, है ना, चोलोम। तो आपको याद करने का तरीका है बता रहा हूं। मणि से मणिपुर, है ना, मणि कौन लेने आया? भैया चोर, चोर से चोलोम। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को चोलोम नाम से जाना जाता है। भैया जो चोलोम है इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? पुंग और करताल बजाए जाते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, हिंदू वैष्णव प्रसंग को क्या कहते हैं? है ना, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना एक्टिव हैं क्लास के साथ। मैंने कल एक क्वेश्चन को कमेंट करने के लिए बोला था, आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। फिर से आज छोड़ रहा हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां किस में मिलती हैं? भैया मणिपुरी में मिलती हैं। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है उसमें आपको क्या मिलती हैं? राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुरी कलाकार कि भैया जी जो मणिपुर के कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आपका रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोग कहीं भी हैं, सोते हुए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और ये रहा अगला, भैया मणिपुरी कलाकार कौन कौन हैं? झावेरी बहनें। कौन हैं? झावेरी बहनें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। झावेरी बहन की जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु विपिन कुमार सिंह थे। ठीक है भैया, ये जो झावेरी बहनें हैं, ये 4 बहनें हैं झावेरी बहनें, और इन 4 बहनों का नाम क्या क्या है? भैया दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा इनका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और कलाकार के नाम। गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह। अब ये कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी, तो यहां से बन जाएगा चारू माथुर। चारू माथुर भी कौन है? मणिपुरी कलाकार के कलाकार हैं। बीनो देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता। मेहता कोड वर्ड कहां का होता है? ये होता है हमारा मणिपुर का। ठीक है, समझ में चीजें आ रही होंगी। मैं चलता हूं अगले पेज पर। ये रहा अगला, भैया छऊ लोक नृत्य की कितनी शैलियां हैं? ठीक है, तो जो छऊ नृत्य है उसकी कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। नंबर 1 सराकेला छऊ, जो कि झारखंड के अंदर बनाया जाता है। मयूरभंज, जो कि उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है। तीसरी शैली है पुरुलिया, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ एडिशन जानकारी आपके लिए लिखी हुई है। छऊ लोक नृत्य, ठीक है, छऊ को क्या बोला जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। भैया संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1953 के अंदर हुई थी। ठीक है भैया जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है किसके अंदर? दिल्ली के अंदर है। 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, और छऊ अर्धशास्त्रीय नृत्य है। सांस्कृतिक मंत्रालय के आधार पर कितने नृत्य हैं शास्त्रीय? 9 नृत्य हैं। जो छऊ है और जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है वो छऊ को क्या मानता है? एक शास्त्रीय नृत्य मानता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ छऊ के कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट कलाकार, उनके नाम आपको बताते हैं, है ना। आपको इस पेज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ये फिक लेते समय थोड़ी सी जो हमने लिखा हुआ था रेड पेन एकदम क्लियर नहीं आया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, अगला ये देखते हैं। छऊ कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मकरध्वज दरोजा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण। ठीक है, इन तीनों को क्या मिला था भैया जी? पद्मश्री मिला था। ठीक है, इसी वजह से नाम इंपॉर्टेंट है। अगले
चलते हैं। द अनफॉरगेटेबल्स गजल गायक के लेखक कौन हैं? इसके गजल के लेखक हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, इनको पद्म भूषण मिला था कब? 2003 के अंदर। इनका एक गाना है चिट्ठी न कोई संदेश, है ना, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक है, ये इसको किसने लिखा था? जगजीत सिंह ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है भैया जी? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भैया जी ये कच्ची जो पूरी रह गई ना, ये किसने बनाई भैया? ये कोई एक अंधा व्यक्ति था, उसने बनाई, है ना। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी से क्या आ जाएगा? कच्ची पूरी। भैया किसने बनाई? एक अंधा व्यक्ति था जो कि पूरी बना रहा था, उसी ने बनाई। तो कुचिपुड़ी से कच्ची पूरी किसने बनाई? अंधे ने बनाई। आंध्र प्रदेश इसका हो गया। कलाकार कुछ और याद करते हैं। राजा रेड्डी। भैया क्या पूरी तैयार हो गई है, रेड्डी हो गई है? नहीं भैया, नहीं हुई है राजा रेड्डी। भैया कौशल्या रेड्डी, भैया राधा रेड्डी। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? कुचिपुड़ी के हैं। भैया पूरी बन गई हैं तो राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी। भैया जो ये विजय का प्रसाद है ना, जिसमें तुम पूरियां बांट रहे हो, वो विजय का प्रसाद है। ठीक है, और वो कच्ची क्यों रही? क्योंकि तुमने उसे अच्छे से हला नहीं। हलीम खान। ठीक है, शोभा, और ये विजय का प्रसाद है, तुमने अच्छे से हला नहीं तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, शोभा नायडू। ठीक है, और एक नाम और है भावना। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, आगे को चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया? भैया जी पहली बार कब किया? पहली बार किया था 1951 में। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुए थे, जो कि उद्घाटन हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा। भैया दूसरी बार कब हुए थे? 1982 के अंदर हुए थे। भैया ये कहाँ हुए थे? नई दिल्ली के अंदर हुए थे। भारत की रैंक इस समय कौन सी थी? भैया दूसरी रैंक थी। ठीक है, 15 गोल्ड जीते थे। फर्स्ट रैंक किसकी थी? जापान की थी। भैया ये कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? जो पहले वाले हुए थे उसकी बातें कर रहे हैं हम। पहले गेम नई दिल्ली में हुए थे, भारत की रैंक उस समय दूसरी थी। फर्स्ट रैंक जापान की थी जिस समय पहली बार हुए थे। जापान ने 24 गोल्ड जीते थे, इंडिया ने 15 गोल्ड जीते थे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे एशियाई गेम कहां हुए थे भैया? मनीला फिलीपींस के अंदर 4 साल बाद 1954 में। ठीक है, फिर 4 साल बाद तीसरे एशियाई गेम हुए थे 1958 टोक्यो के अंदर। अब कुछ बातें करेंगे 1982 में हुए तो थे, ये कौन से नंबर के गेम थे? भैया भारत में दूसरी बार सेकेंड बार एशियाई गेम हुए थे 1982, ये मैंने आपको बता दिया। ये 90 नंबर के एशियाई गेम थे और इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 5वीं थी, जबकि पहले वाले में भारत की रैंक क्या थी? दूसरी थी। ठीक है, 2023 में, अब करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर में ये पूछा जाएगा, 2023 में एशियाई गेम कहां हुए? भैया प्रथम स्थान किसका रहा? भैया जी रहा किसका? चीन का रहा। भैया भारत की रैंक क्या थी? चौथी रैंक भारत की थी। 107 मेडल भारत ने जीते थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसमें जो ध्वज शुरू किया था वो हरमनप्रीत सिंह ने किया था, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया था? ध्वज स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ और कहां से हुआ? आप लोग जल्दी से बताएंगे कब हुआ, वो कहां हुआ। आप लोग आंख बंद करें, जल्दी से बताइए भैया कहां हुआ, कब हुआ, है ना। ये हुआ था 1930 में। 1930 से फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ हुआ था और कहां से हुआ था? आयोजन हुआ था उरुग्वे से, और उरुग्वे ही जीत भी गया था। विजेता भी कौन था? उरुग्वे। तो पहली बार फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ 1930 में उरुग्वे से हुआ था और उरुग्वे ही उसमें जीत गया था। हारा कौन भैया? विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना उस समय हार गया था। ठीक है, दूसरे विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप कब हुए? 1934 में, 4 साल बाद भैया इटली में हुए। जहां आयोजन हुआ वही देश जीत गया, इटली जीत गया। पहला उरुग्वे जीता, दूसरा इटली जीता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। कहां? पेरिस फ्रांस के अंदर। भैया हेडक्वार्टर कहां है इसका? ज्यूरिक के अंदर है। भैया ओलंपिक में कब शामिल हुआ था ये? 1908 में। स्थापना 1904 में और 4 साल बाद ही ओलंपिक में जुड़ गया था। भैया करंट पे चलते हैं। 2022
2022 में, है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुए थे और कहाँ हुए थे? कतर में हुए थे। जो पहली बार हारा था कौन? अर्जेंटीना। वो इस बार जीत गया 2022 के अंदर। भैया फ्रांस इस समय क्या हो गया? हार गया था। ठीक है, फिर कुछ और आगे की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन स्टैटिक के बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार फुटबॉल का जो विश्व कप है ना वो कौन जीता है? भैया जी वो जीता है 5 बार। कौन? ब्राजील जीता है। कौन जीता है? ब्राजील। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि चीजें आपको हाथों हाथ याद हो जाएं। ठीक है, तो सबसे अधिक बार ब्राजील जीता था 5 बार। ठीक है, 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भैया जी थोड़ा सा कष्ट करना, कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना। ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? भैया जी 1930 में ही हुआ था। याद रखना, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 कहां से? कनाडा से। ठीक है, और दूसरे कहां हुए थे? 1934 कहां से? लंदन में हुए थे। भैया सर्वाधिक आयोजन कहां हुए हैं? किसके? राष्ट्रमंडल खेलों के सबसे ज्यादा बार आयोजन कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, 2030 में कहां होगा? हैमिल्टन में होगा। कहां होगा? हैमिल्टन में। भैया भारत में भी हुए थे क्या? हाँ भैया जी एक बार हुए थे ना। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के अंदर हुए थे। कहाँ? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? 22वें नंबर के ये गेम थे। 4th रैंक रही हमारी। 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे, 23 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? क्योंकि हमारा मकसद है कि बहुत जल्दी चीज़ों को आपको रिवाइज करा देना। आपने ये पढ़ रखे हैं पहले, मुझे पता है। जिसने नहीं पढ़े हैं, जिसे PDF चाहिए, लिंक दिया है नीचे टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। कहीं भी जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बुक किसने लिखी थी? भैया एंडी मैरिनो ने लिखी थी और ये ब्रिटेन में रहने वाली हैं। कहाँ? ब्रिटेन की महिला हैं। भैया नरेंद्र मोदी की कुछ इंपॉर्टेंट बुकें तो बहुत सारी हैं नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुकें, एग्जाम वॉरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सोशल हार्मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षी भाव वेरी वेरी, 3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भैया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। मैं ये संघ यूनियन शब्द लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है ना, क्योंकि संघ भी 2 प्रकार का होता है भैया। ये जो संघ है ना, इसका एक होता है फेडरल और एक होता है कौन सा? एक यूनियन है ना, एक फेडरेबल और एक यूनियन। तो ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है? यूनियन वाला है। कौन सा है? यूनियन। ठीक है, तो कनाडा से और क्या क्या लिया गया है भैया जी? लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। भैया जी और क्या क्या लिया हुआ है? भैया जी अवशिष्ट शक्तियां भी हमने कनाडा से ली गई हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पॉलिटिकल के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जो कि हर बार पेपर वाला पूछता है। ठीक है, ये रहा आगे को। ठीक है, ये रहा आगे को। भैया यूएसए से क्या क्या ले रखे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं भैया, जो चीज़ आपको नहीं आती है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। भैया यूएसए से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्लेखन लिया है, जुडिशियली रिव्यू को लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, उपराष्ट्रपति को लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ से ली गई है। भैया DPSP कहाँ से लिया गया है? भैया आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि कहां से ली गई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भैया एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भैया जी आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं? याद रखना, जर्मनी से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ये ली गई हैं। अब मुझे बताएंगे समवर्ती सूची, जल्दी से बताएंगे कि समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है। भैया जी समवर्ती सूची को
लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसे? समवर्ती सूची को। भैया ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। भैया और क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक, आर्टिकल नंबर 108 भी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। भैया संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भैया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो भी रूस के संविधान से ही ली गई है। ठीक है भैया, ये जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें कब जोड़ा गया था? 22वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उस समय वर्तमान में 10 ही जोड़े थे, है ना, उस समय 10 जोड़े थे, लेकिन वर्तमान में एक 11 और जोड़ दिया गया है। 11वां उसका संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूं। भैया स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, आपको ये याद होना चाहिए। भैया जी विधि के समक्ष समानता, है ना, विधि के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भैया जो खाद्यान्नों में, है ना, खाद्यान्नों की कृषि जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी? वो याद रखना, नवपाषाण काल से हुई थी। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट नाम जो कि नवपाषाण काल में थे या फिर अभी भी मौजूद हैं। इनाम गांव किस राज्य में है? भैया जी ये कुछ नाम है इंपोर्टेंट जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं। भैया जी कायथा कहाँ है? एमपी में है। भैया जी दैमाबाद कहाँ है? भैया जी महाराष्ट्र में है। भैया जी चिराद कहाँ है? भैया जी बिहार में है। भैया जी सुरकोटड़ा कहाँ है? भैया गुजरात में है। भैया हुल्लास कहाँ है? भैया यूपी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है हुल्लास। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है भैया जी? राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर। किसके अंदर? हरियाणा के अंदर। और आपको याद होना चाहिए राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 3 शहर में विभाजित शहर कौन सा है? धौलावीरा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक चीज लिखता हूं उसके बाद सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाती हैं। ऑपरेशन पूरा हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, ये रहा आगे को। भैया जल संरक्षण के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? भैया धौलावीरा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। भैया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खलित स्थान कौन सा था? जल्दी से बताएंगे भैया। रोपण। भैया रुपाई सबसे ज्यादा कहां होती है? भैया पंजाब में। तो रोपण कहां है? पंजाब के अंदर है। 1950 में इसकी खोज हुई थी। सतलज नदी के ये किनारे है। इसकी खोज करी थी बीबी लाल ने। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भीमबेटका की गुफाओं को याद करना। कल की क्लास में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब रखा गया था? ये काम आपका है। ठीक है, ये काम आपका है। सोचो, मैं अभी बताऊंगा कि कब किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। सारे चैप्टर, सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। बस तुम पढ़ते रहो। 25 दिन की ये सीरीज, अगर तुम सोते वक्त भी इसे देखोगे 20 मिनट, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। कर्क रेखा। भैया कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं? भैया जी 8 राज्य हैं। किस पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट। ठीक है, और जो ये हमारी मानक भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भैया जी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं? शायद वो क्वेश्चन इस पे लिखा होगा। बिल्कुल लिखा है। कर्क रेखा व मानक समय रेखा को कौन कहां पर काटती है भैया जी? भैंसा मुंडा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में। देखो पहले तो वो देगा सीधे सूरजपुर, अगर और डीप बनाएगा तो भैंसा मुंडा दे देगा। भैंसा मुंडा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है भारत की 7 बहनों का नामकरण भैया जी किसने करा था और कब किया था? और भारत की ये 7 बहनें हैं कौन कौन सी? ठीक है, 7 बहनें का नामकरण करा था। 7 बहनों का नामकरण किया था ज्योति प्रसाद सेकिया ने। किसने करा था भैया जी? ज्योति प्रकाश सेकिया ने 1972 के अंदर। इन 7 बहनों का एक लाडला भाई है, एक भाई है, उस भाई का नाम है कौन? सिक्किम भाई है। ठीक है, बाकी रहे
सात, वो सात कौन कौन से हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और कौन है? एक और है नागालैंड। ठीक है, ये सात बहनें हैं और उनका एक भाई है, कौन? सिक्किम। आगे की ओर चलते हैं भाषाओं के बारे में, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। भैया नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंगामी, कोन्यांक, है ना, और इंग्लिश। भैया इंग्लिश तो यहाँ की क्या है? मेन भाषा है नागालैंड की। सिक्किम, सिक्किम भैया बताइए, गोरखा, गोरखा रेजिडेंट सिक्किम में रहते हैं ना, तो भैया सिक्किम की लैंग्वेज है गोरखा और वहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है। भैया त्रिपुरा में नाम याद रखना, कोक बरोक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम है। त्रिपुरा के अंदर कोक बरोक भाषा बोली जाती है और बंगला भी यहां पर बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। मात्र हमारे 2 पेज और बचे हुए हैं, जल्दी से नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? भैया जी 12वीं वो पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अवरक्त योजना भारत में लागू कब हुआ? भैया जी 1978 से 1979 में और 1978 से 1980। तो 1978 से 80 में आपको ऑप्शन मिलेगा। 78 से कब तक? 1980, है ना, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इस समय क्या हुआ था? इसे हम जानते हैं रोलिंग प्लान के नाम से। उस समय 2 साल के लिए इसे रोका गया था। ठीक है, अब आगे को चलते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब किया गया? भैया जी दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखना, पहली और दूसरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखो तीर बना रखा है ना, ये नोट्स में आपको समझा रहा हूं कि भैया नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? भैया जी औद्योगिकरण हुआ था। क्या हुआ था? औद्योगिकरण हुआ था और सार्वजनिक क्षेत्र पे काम हुए थे। औद्योगिकरण तो हुआ था, औद्योगिकरण कहां कहां हुआ था? भैया 3 जगहों पर यहां पर क्या खुली थी? कंपनियां खुली थी। भैया राउरकेला, भैया भिलाई और भैया दुर्गापुर। अब बताते हैं कि कौन किसकी सहायता से यहां पर ओपन हुए थे। सबसे पहले राउरकेला, है ना, राउरकेला है कहाँ भैया जी? राउरकेला है हमारा उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। किसके अंदर है? उड़ीसा के अंदर। भैया जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में राउरकेला खुला था। ठीक है, दूसरा भिलाई, भैया रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में क्या खुला था? भिलाई खुला था 1959 में। भैया ब्रिटेन की सहायता से वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, है ना, दुर्गापुर खुला हुआ था। ये सारे क्या हैं? ये सारे औद्योगिक क्रांतियों के क्या है नाम है कि कौन कौन सी कंपनियां खुली हुई थी, तो ये उनके क्या हैं? नाम हैं। ठीक है, आगे को चलते हैं। फर्स्ट मॉडल, क्या ही कहें इस क्वेश्चन का, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। पंचवर्षीय योजना के फर्स्ट साल या पहली पंचवर्षीय योजना को किसके नाम से जाना जाता है? हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरे को किस नाम से जाना जाता है? महालनोबिस नाम से जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1951 से 1956। दूसरी 1956 से 1961 तक। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसकी फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी जीएस सुधर सकती है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। अगर सब कुछ उसी समय आपके माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब जीएस आपने पढ़ी है ना, जीएस आपने अच्छे से पढ़ी है। जैसे मैंने यहाँ पर देखना, एक चीज़ अगर लिखी है तो सारी चीज़ें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए अगला कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ कब था मेन उद्देश्य? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भैया और क्या क्या हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम हुआ था। भैया जी न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम हुए थे। भैया जी काम के बदले अनाज 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जोड़ा गया था। भैया जी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? भैया जी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है? पीएच वैल्यू का मान कम हो जाता है। पीएच वैल्यू है क्या? भैया पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में होती है और जहाँ पर 7 होता है वो पानी का पीएच मान होता है। इसे बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण इसे बोलते हैं। भैया 0 से नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। भैया इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, अगला है B2 का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोकोबालामिन है। ठीक है,
साइनोकोबाल्मीन है, ठीक है। और बी, देखो ये B12 भी तो लिखा है, बी के अंदर 12 विटामिन नहीं होते हैं ना, बी के अंदर कुल कितने विटामिन होते हैं भैया जी, 8 विटामिन होते हैं। जैसे B1 का नाम क्या है भैया जी, B1 का नाम आपको दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, ये दिख गया, ठीक है। B1 का नाम क्या है भैया जी, B1 का नाम थाइमीन है। B3 का नाम क्या है, नियासिन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर B12 में 12 विटामिन नहीं है, B12 में 8 विटामिन है, ये पता होना चाहिए। और ये रहा लास्ट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 2024 के अंदर इंपॉर्टेंट थे भैया। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई भैया, डिब्रूगढ़ में। कहाँ, डिब्रूगढ़ कहाँ है भैया जी, असम के अंदर है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है भैया जी, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, उद्घाटन इन्होंने किया था, ठीक है। जो हमारे केंद्रीय आयुष्मान मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। भैया असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भैया, असम के जो सीएम हैं वो कौन हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आपके रहते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, नोट करिए और फिर हमें यहाँ पर कमेंट में लिखिए, ठीक है, ये आपको बतानी है। और एक चीज़ और, असम में राज्यसभा सीटें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सीट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक किसने मारा भैया, हमारे हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, हैदराबाद रणजी के खिलाड़ी हैं कौन, तन्मय अग्रवाल, उन्होंने तिहरा शतक सबसे तेज मारा है, ठीक है। किसमें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भैया। बस लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, ये रहा डे 2 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही आप हर रोज हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी जो जीएस है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भैया क्वेश्चन है, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य से हुई या किस राज्य ने ये योजना शुरू की है कि बच्चे बिना बैग लेके स्कूल में आएंगे। आज बोर्ड भी मेरे साथ बहुत मजाक कर रहा है, देख रहे हो, ये देखो कैसे मस्ती, ये देखो आप लोग देख सकते हैं। हाँ अब चले गया भैया मस्ती करके, देखो। तो बैगलेस स्कूल पहल की स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से हुई थी और मध्य प्रदेश राज्य की ये क्या है, एक योजना है। और यहीं पर कुछ योजनाएं और हैं, सीएम सीखो कमाओ योजना एमपी की है, सीएम कल्याणी विवाह सहायता ये भी एमपी के अंदर है, ठीक है। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने थे भैया जी, सबको पता होगा, पंजाब, ठीक है। अगला, चुनाव आयोग ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भैया जी, श्री राजीव हमारे क्या हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपको चीज़ें मैंने बहुत तेज़ी से बढ़ाई। सेट नंबर 2, डे नंबर 2 नायक सीरीज, यहाँ पर हमने 2 दिन का जो टोटल निचोड़ था वो पढ़ लिया है। हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे। आप लोग उठते बैठते खाते पीते सोते कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात इस वीडियो की ये है, आप खाना खाने बैठे, हमने कहा भैया पेपर नज़दीक है, क्या करें भैया जी, नायक सीरीज का एकदम फास्ट रिवीजन को चला दो। 20 मिनट में खाना भी हजम और 20 मिनट में क्लास भी समाप्त। ऐसी ये सीरीज है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, सारे मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही टॉपिक पर हम लेके चल रहे हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। आप लोग जब डेली पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मजा आएगा। ज़्यादा बातें न कहते हुए आप इस वीडियो को पढ़िए, आनंद लीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। मैं मिलूंगा कल को फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।